हेलो दोस्तों, मैं सरिता और मैं आज आपके लिए इस वीडियो में डिसीज़ का क्लासिफिकेशन लेके आई हूँ। वीडियो को देखने के पहले चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो लास्ट तक देखें। डिसीज़ का जो क्लासिफिकेशन है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लांट पार्ट इफेक्टेड के बेस पर देख लेते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो प्लांट जो होता है पार्ट इफेक्टेड के आधार पर होता है कि एक तो होता है लोकलाइज्ड डिसीज़ होता है, एक होता है लोकलाइज्ड डिसीज़ के बेस पर क्लासिफिकेशन होता है। इसमें क्या होता है, जो प्लांट की डिसीज़ होती है वो किसी विशेष पार्ट पर, किसी पर्टिकुलर प्लांट के पार्ट पर अटैक करती है। जैसे कि कोई डिसीज़ लगती है पत्तियों पर लगती है, कोई डिसीज़ स्टेम पर अटैक करती है, तो प्लांट के पर्टिकुलर पार्ट पर जो अटैक करती है उसे हम लोकलाइज्ड डिसीज़ कहती है। दूसरी हमारी डिसीज़ सिस्टमिक डिसीज़ है। सिस्टमिक डिसीज़ में ये होता है कि जो हमारी डिसीज़ होती है वो पूरे प्लांट पर, होल प्लांट पर अटैक करती है, तो इसे सिस्टमिक डिसीज़ कह देते हैं। सिस्टमिक डिसीज़ में जैसे डाउनी मिल्ड्यू हो गया, पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, मोज़ेक हो गया। बेस्ड ऑन साइन एंड सिम्टम्स के बेस पर देख लेते हैं। जैसे कि रस्ट है, स्मट है, पाउडरी मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू है। होस्ट प्लांट इफेक्टेड के बेस पर देख लेते हैं प्लांट डिसीज़ का जो क्लासिफिकेशन, कि जो प्लांट के होस्ट होते हैं वो जिस बेस पर लगते हैं उस बेस पर हम प्लांट होस्ट जो होते हैं प्लांट पर सर्वाइव करते हैं उस बेस पर। जैसे चारे वाली फसलें पर, चारे वाली जो फसलें होती हैं चारे वाली, उन पर जो डिसीज़ लगती है उन्हें फॉरेस्ट क्रॉप डिसीज़ कहते हैं, और सीरियल डिसीज़ कहते हैं फ्लैग डिसीज़। ये होस्ट प्लांट इफेक्टेड के बेस पर इनका क्लासिफिकेशन होगा। दूसरा होता है मेजर काज मतलब कि कौन सी डिसीज़ किस कॉजन ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैल रही है, फंगस है, बैक्टीरिया। अगर फंगस के द्वारा हमारी डिसीज़ फैल रही है तो फंगल डिसीज़ हो जाएगी। अगर बैक्टीरिया के द्वारा कोई डिसीज़ स्प्रेड हो रही है तो उसे हम बैक्टीरियल डिसीज़ कह देंगे। अगर वायरस के द्वारा कोई डिसीज़ फैल रही है तो उसे वायरस के द्वारा अगर फैल रही है तो उसे वायरल डिसीज़ कह देंगे। तीसरी होती है माइको प्लाज्मा डिसीज़ होती है। बेस्ड ऑन इन्फेक्शन प्रोसेस के बेस पर डिसीज़ हमारी दो प्रकार की होती है, एक इन्फेक्शियस डिसीज़, दूसरी नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। मैंने जब डिसीज़ और पैथोजन बताए थे तो उसमें इन्फेक्शियस डिसीज़ और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ बताए थे। इन्फेक्शियस डिसीज़ को हम बायोटिक डिसीज़ भी कह सकते हैं और नॉन इन्फेक्शियस को एबायोटिक डिसीज़ कहते हैं। इन्फेक्शियस डिसीज़ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती है और ये इन्वायरमेंटल काजेज होते हैं। न्यूट्रिएंट की कमी से जो डिसीज़ हो जाती है उसे हम नॉन इन्फेक्शियस कहते हैं। ये जैसे रस्ट है, स्मेट है, और इसमें जैसे कि मैंगो माल फॉर्मेशन है, और न्यूट्रिएंट की कमी से जो डिसीज़ हो जाती है उसे इन्फेक्शियस डिसीज़ कहते हैं। तीसरा और ये जो क्लासिफिकेशन डिसीज़ बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनोकुलेशन, डिसीज़ के इनोकुलेशन मल्टीप्लिकेशन के बेस पर है। मोनोसाइक्लिक डिसीज़ क्या होती है कि जैसे कि हम कोई डिसीज़ हमारी वो खरीफ क्रॉप पर अटैक कर रही है, उसके बाद अगर हम रबी क्रॉप्स बोए उस पर वो डिसीज़ नहीं आती है, तो ये जो डिसीज़ होती है वो मोनोसाइक्लिक डिसीज़ होती है, क्योंकि खरीफ क्रॉप की जो क्रॉप होगी उस पर अटैक करेंगे। कंपाउंड डिसीज़ ये डिसीज़ वो डिसीज़ होती है, मतलब जो किसी भी, चाहे खरीफ क्रॉप हो, चाहे रबी क्रॉप हो, चाहे जायद क्रॉप हो, सब पे अटैक करती है। ये हो जाएंगे कंपाउंड। ये मल्टीसाइक्लिक डिसीज़ होती है। डिसीज़ का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं बेस्ड ऑन स्प्रेड, फैलाव के आधार पर कि हमारे जो डिसीज़ है वो किस माध्यम से फैल रही है, उसका जो स्प्रेड मीडियम है वो क्या है, किसके द्वारा फैल रही है। तो एक तो होती है सॉइल बर्न डिसीज़ कौन सी डिसीज़ होती है? सॉइल बर्न डिसीज़ वो डिसीज़ होती हैं जो हमारी सॉइल के द्वारा फैलती है। सॉइल के द्वारा जो हमारी डिसीज़ फैलती है उन्हें हम सॉइल बर्न डिसीज़ कहते हैं। जैसे डैम्पिंग ऑफ पाइथेनियम स्पीसीज, जो डैम्पिंग ऑफ हमारी डिसीज़ है वो सॉइल बर्न डिसीज़ है। ये मिट्टी के द्वारा एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र होती रहती है। यहाँ पर हमने आपको बताया था इन्फेक्शियस डिसीज़, वो भी ना इन्फेक्शियस डिसीज़ में जो एक इफेक्टेड प्लांट होता है, तो प्लांट जो हेल्दी प्लांट होता है उसमें डिजीज ट्रांसफ़र होती रहती है। और नॉन इन्फेक्शियस में क्या होता है, जो हमारा
इफेक्टेड प्लांट है वो हेल्दी प्लांट को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी जो होती है सीड बर्न डिसीज़ होती है। सीड बर्न डिसीज़ वे डिसीज़ होती हैं जब सीड की हम सोइंग करते हैं, सीड के माध्यम से डिसीज़ आती है, या फिर प्रोपोगेशन करते हैं, प्लांट वगैरह में प्रोपोगेशन करते हैं, जो हम रूट स्टार्च साइन यूज़ करते हैं, अगर उसमें बाइट डिसीज़ वगैरह लगी हो तो उससे जो डिसीज़ फैलती है उसे हम कहते हैं सीड बर्न डिसीज़। इसमें लूजिसमेंट हो जाएगा। और जो एयरबॉर्न डिसीज़ है, एयरबॉर्न डिसीज़ क्या होती है? एयरबॉर्न डिसीज़ वो डिसीज़ होती है जो हवा के माध्यम से फैलती हैं, हवा के माध्यम से फैलती हैं कि हवा चली और उनके जो स्पोर थे वो दूसरे प्लांट पर ट्रांसमिट हुए, तो ऐसे क्या होती है डिसीज़ स्प्रेड होती रहती है, फैलती रहती है। तो ये हमारी जो डिसीज़ सॉइल बर्न डिसीज़ और सीड बर्न डिसीज़, एयरबॉर्न डिसीज़ थी वो स्प्रेड की बेस पर थी। इनका कैसे फैलाव होता है तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं दोबारा। जो हमारी डिसीज़ प्लांट पार्ट इफेक्ट के बेस पर हो जाएगी, लोकलाइज डिसीज़ हो जाएगी और सिस्टमिक डिसीज़ हो जाएगी। और दूसरा साइन एंड सिम्टम के बेस पर हो जाएगा डिसीज़ का क्लासिफिकेशन। होस्ट प्लांट इफेक्टेड के बेस पर क्लासिफिकेशन हो जाएगा। बेस्ट मेजर काज के बेस पर हो जाएगा फंगस डिसीज़ है, वायरल डिसीज़ है, बैक्टीरियल डिसीज़ है। और इन्फेक्शन के बेस पर हो जाएगा बायोटिक डिसीज़ और एबायोटिक इन्फेक्शियस डिसीज, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़, मल्टीप्लिकेशन यूनिक्लिक मोनोसाइक्लिक कंपाउंड डिसीज़ या फिर मल्टीपल साइक्लिक डिसीज़ बेस्ड ऑन स्प्रेड के बेस पर सीड बर्न हो जाएगा, एयर बर्न हो जाएगा और सॉइल बर्न डिसीज़ हो जाएगी। तो हमारा क्लासिफिकेशन हो गया डिसीज़ का।